बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दानकाश वर्डप्रेस ट्रेनिंग में आपका वेलकम। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम पेज बिल्डर पर कैसे काम करते हैं। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जो डेमो कंटेंट हमने अपलोड किया था, हम उसको कैसे एडिट कर सकते हैं और पेज बिल्डर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम पेज बिल्डर से एक पेज क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं डैशबोर्ड में। हमने जो लोकल होस्ट पर वर्डप्रेस सेटअप किया है मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। मैं यूआरएल टाइप करता हूँ लोकल होस्ट दानकाश ट्रेनिंग और /wpid। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो मैं साइट को विजिट करता हूँ। बेसिकली हमने ये डेमो लास्ट टाइम इंपोर्ट किया था, तो हम इसमें से किसी सेक्शन को जो है वो एडिट करते हैं। तो किसी भी पेज को एडिट करने के लिए सिंपली आपने एडिट पेज पर क्लिक करना है। जैसे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा तो आपने बैक एंड एडिटर पर क्लिक करना है। तो आपके पास WP पेज बिल्डर ओपन हो जाएगा। तो आप इस पेज बिल्डर में जितने भी ये सेक्शंस हैं, इन सेक्शन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कंटेंट अपडेट कर सकते हैं, नया कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, नए सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल एक सेक्शन नया क्रिएट करते हैं। लाइक मैं बॉटम में जाता हूँ और यहाँ पर एक नया सेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये प्लस का जो है वो आपके पास ऑप्शन आता है ऐड एलिमेंट के लिए। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से एक रो को ऐड करता हूँ। पेज बिल्डर बेसिकली रो एंड कॉलम्स के कॉन्सेप्ट पर है, जो बेसिकली बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है उसी को फॉलो करता है। एक कॉलम में एक रो में आप बेसिकली 12 कॉलम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये कॉलम्स के स्ट्रक्चर हैं। आप यहाँ से कोई भी कॉलम का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर सकते हैं। लाइक आपको 2 कॉलम चाहिए 6x6 के और 3 कॉलम्स चाहिए 4x4 के। ठीक है, तो इसी तरीके से आप के पास जो है वो कॉलम्स का स्ट्रक्चर है, तो आप यहाँ से कॉलम का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी मैं 2 कॉलम्स का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास 2 कॉलम्स अभी क्रिएट हो चुके हैं। तो मैं इस कॉलम के अंदर जो लेफ्ट वाला कॉलम है, मैं इसके अंदर कोई एक इमेज ऐड करता हूँ। ठीक है, तो इमेज ऐड करने के लिए मैंने सिंगल इमेज के ऊपर क्लिक किया और इसके बाद यहाँ से ये ऑप्शंस, हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलती हैं इस पॉपअप बॉक्स में। तो यहाँ से आप इमेज के लिए जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो कुछ इमेजेस आ रही हैं, मैं यहाँ से इमेज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें साइज़ की गाइडलाइन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ से आप कोई भी साइज़ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फुल डिफाइन करवा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इमेज की अलाइनमेंट है, लेफ़्ट राइट सेंटर आप कोई भी डिफाइन करवा सकते हैं। और फर्दर यहाँ पर डिज़ाइन ऑप्शंस हैं कि आप पैडिंग देना चाहते हैं, मार्जिन देना चाहते हैं, बॉर्डर देना चाहते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो है ये इमेज अपलोड हो गई है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसके बाद राइट साइड पर मैं कुछ कंटेंट ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करता हूँ। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं पेज को अपडेट करता हूँ। जैसे आपका पेज अपडेट हो जाएगा तो मैं मेन पेज को रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद क्योंकि हमने जो सेक्शन बनाया है वो बिल्कुल बॉटम में बनाया है, तो मैं अपनी साइट के, अपने पेज के बिल्कुल बॉटम में आता हूँ और देखते हैं हमारे पास
क्या नया सेक्शन जो है वो ऐड हुआ है। तो हम सबसे बॉटम में है, तो यहाँ पर हमने एक इमेज ऐड की थी, इमेज हमारे पास आ रही है, और हमने कुछ जो है वो कंटेंट ऐड किया था, तो वो कंटेंट हमारे पास विजिबल हो रहा है। इसी तरीके से हम जो है सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास अगर कोई हम टेम्पलेट ऐड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास टेम्पलेट्स भी की ऑप्शंस अवेलेबल है। वो बेसिकली इस थीम के लिए कुछ अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं। तो आप अगर इस टेम्पलेट्स पर क्लिक करें तो वुडमार्ट आपको काफ़ी सारी टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है इस पेज बिल्डर के लिए। तो आप यहाँ से कोई भी जो है वो टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पेज में इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर ये टेम्पलेट पसंद आया है तो मैं इसे अगर प्लस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला टेम्पलेट मेरे पेज में इंपोर्ट हो जाएगा। मीन्स कि एक नया सेक्शन ऐड हो जाएगा, सेम ऐसे ही जैसे हमने एक ये वाला नया सेक्शन ऐड किया है। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया है, हमारे पास जो है वो टेम्पलेट ऐड हो चुका है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक नया टेम्पलेट ऐड हुआ है। ये वाला सेक्शन हमने ऐड किया था और ये एक नया टेम्पलेट ऐड हुआ है। तो अभी मैं इस पेज को अपडेट करता हूँ और जो नया टेम्पलेट है वो इस सेक्शन के नीचे ऐड होना चाहिए। तो मैं इस पेज को अब रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन और ये वाला, ये देखें ये नया सेक्शन जो है हमने टेम्पलेट एक ऐड किया है। तो एक नया सेक्शन हमारे पास ऐड हो चुका है। ये इमेज हमारे पास ब्लरी इसलिए आ रही है क्योंकि ये इमेज कॉपीराइटेड है। ठीक है, तो इसकी जगह पर आप अपनी इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वो इमेज हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और जो कंटेंट है ऑलरेडी जो डेमो हमने इंपोर्ट किया हुआ है उसके अंदर हम जो है वो इमेजेस अपलोड करना चाहें, कंटेंट अपडेट करना चाहें तो वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपने जैसे अभी इसी सेक्शन को हम एडिट कर लेते हैं, जो सेक्शन अभी हमने इंपोर्ट किया है। तो इसी सेक्शन में जाता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक रो के बैकग्राउंड में लगे हुए, बेसिकली हम जो एक रो ऐड करते हैं, रो का हम बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो मैं ये जो पेंसिल है इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कुछ रो की ऑप्शंस हैं कि डिफ़ॉल्ट रो आपने लगानी है, स्ट्रेच रो लगानी है। स्ट्रेच रो बेसिकली हमारी फुल विड्थ रो होती है, और जो डिफ़ॉल्ट रो होती है वो हमारे पास बेसिकली कंटेनर में रो होती है। ठीक है, तो स्ट्रेच रो में आपकी जो रो की विड्थ है वो बेसिकली फुल विड्थ पर होता है, और जो कंटेंट होता है वो कंटेनर के अंदर होता है। ठीक है, तो मैं डिज़ाइन ऑप्शन में जाता हूँ। डिज़ाइन ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर ये इमेज जो है वो बैकग्राउंड में इमेज अपलोड की गई है। ठीक है, तो आप इस इमेज को जो है वो चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो है इमेज वो अपलोड कर सकते हैं। लाइक मैं ये इमेज अपलोड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सेट इमेज। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। इसके बाद ये इसके अंदर जो कंटेंट आ रहा है, जो हमारे पास ये कंटेंट विजिबल है, आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर जो कंटेंट विजिबल है मैं इसको एडिट करता हूँ। ये पेंसिल आइकन पर क्लिक करता हूँ और ये कंटेंट विजिबल है, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ वेलकम टू द आकाश ट्रेनिंग। ठीक है, तो ऐसे ही ये फर्दर इसकी कुछ सेटिंग्स अवेलेबल हैं इस सेक्शन टाइटल के लिए, इस हेडिंग के लिए। तो आप इन सेटिंग्स को जो है वो वन बाय वन चेक कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी सेव चेंजेस पर क्लिक करता हूँ और अपडेट करते हैं, और इस पेज को रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या चेंजेस आई हैं। तो ये देखें हमारे पास जो हमने नई इमेज अपलोड की है वो इमेज हमारे पास ये अपलोड हो चुकी है, और हमने कंटेंट जो अभी अपडेट किया है वो कंटेंट भी हमारे पास अपडेट हो चुका है। इसी तरीके से आपको पेज बिल्डर के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस मिलती हैं कि लाइक आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, आप
इसमें अपनी मर्ज़ी का कॉलम स्ट्रक्चर जो है वो डिफ़ाइन करवा सकते हैं। आप इसमें हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कैरोसेल ऐड कर सकते हैं, इमेजेस कैरोसेल ऐड कर सकते हैं, गैलरी के सेक्शन ऐड कर सकते हैं, FAQ सेक्शन ऐड कर सकते हैं, और व्हाटएवर आपके पास काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस मिलते हैं जिनको आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस थीम के साथ बिल्ट इन आपको मिलते हैं, जो वुडमार्ट थीम आपको बेसिकली प्रोवाइड करता है, जिसमें इंफॉर्मेशन बॉक्सेस है, ठीक है, ये हॉटस्पॉट सेक्शन है, इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट ब्लॉक, ये बेसिकली वुडमार्ट थीम ने डब्ल्यू बेकरी पेज बिल्डर के लिए ऑप्शंस क्रिएट किए हैं, डेवलप किए हैं, और उनको डब्ल्यू बेकरी पेज बिल्डर के साथ इंटीग्रेट किया है। तो वो बेसिकली इस डब्ल्यू बेकरी पेज बिल्डर के साथ आपको मिलते हैं। लेकिन अगर डब्ल्यू बेकरी पेज बिल्डर को किसी और थीम के साथ ऑप्शन जो है वो इंटीग्रेट किया जाए, इंस्टॉल किया जाए, तो आपको ये जो ब्लैक में आपको सेक्शन नज़र आ रहे हैं ये आपको नहीं मिलेंगे। वहाँ पर आपको कुछ जो है ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म, रो, टेक्स्ट ब्लॉक, सेक्शन, सेपरेटर, और ये कुछ चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पर मिलेंगी। लेकिन ये जो ब्लैक में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं ये बेसिकली वुडमार्ट थीम के साथ जो है वो बिल्ट इन आते हैं, और आपके वर्डप्रेस के साथ वो इंटीग्रेट होते हैं, डब्ल्यू पेज बिल्डर के साथ इंटीग्रेट होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से जो भी कंटेंट, जो भी फीचर यूज़ करना चाहें, जो भी ऑप्शन यूज़ करना चाहें, तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी कॉलम स्ट्रक्चर आप यहाँ पर डिफ़ाइन करवाएं, रो डिफ़ाइन करवाएं, रो के अंदर अपनी मर्ज़ी की जो है कॉलम्स डिफ़ाइन करवाएं। लाइक मैं यहाँ पर अगर एक रो ऐड करता हूँ, रो ऐड करने के बाद आप अगर यहाँ से कोई कॉलम स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलता आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप यहाँ से कस्टम कॉलम स्ट्रक्चर भी डिफ़ाइन करवा सकते हैं। कस्टम कॉलम स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करवाने के लिए आपने कस्टम पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है वो आप अपना कॉलम स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करवा सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे फर्स्ट कॉलम चाहिए 2 का, तो मैं उसके लिए स्पैन का कीवर्ड यूज़ करता हूँ, स्पैन और 2 टाइप करता हूँ। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे एक कॉलम चाहिए 4 का, तो फिर मैं स्पैन 4 टाइप करता हूँ, और इनके बिटवीन प्लस जो है सिंबल है मैं वो यूज़ करता हूँ। इसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे एक और कॉलम चाहिए, वो भी 4 का होना चाहिए, तो फिर मैं दोबारा स्पैन 4 टाइप करता हूँ, और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे दोबारा एक 2 की जो है वो फील्ड चाहिए, तो दोबारा मैं स्पैन 2 ऐड करता हूँ। तो बेसिकली अगर हम इनको काउंट करें, 2 + 4 6, 6 + 4 10, एंड 10 + 2 12, तो बेसिकली एक रो में जो है वो आप 12 कॉलम्स डिफ़ाइन करवा सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा कॉलम जो है ऐड करेंगे तो वो नेक्स्ट रो में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी अगर मैं इसको अपडेट करूँ तो हमारे पास ये देखें 2 का कॉलम, फिर 4 का कॉलम, फिर 4 का कॉलम, एंड देन 2 का कॉलम। सेम यही हायरार्की है जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, 2 का कॉलम, 4 का, एंड 4 देन 2। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इसी तरीके से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कॉलम स्ट्रक्चर डिफाइन करवा सकते हैं, और ये प्लस आइकन को पर क्लिक करके इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं इनको 1 बाय 1 आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डब्ल्यू बेकरी पेज बिल्डर के अंदर इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप अपना पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, और चाहे वो कोई लैंडिंग पेज हो, चाहे वो कोई सेक्शन हो, आप इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आई होगी कि आप पेज बिल्डर, डब्ल्यू बेकरी जो पेज बिल्डर है उसको आप कैसे यूज़ करते हो। तो सेम इसी तरह के दूसरे भी पेज बिल्डर हैं जिसमें एलिमेंटर है, डीबी है, उसमें भी यही बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं, और उनमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं। जैसे इसमें ऑप्शन आ रही हैं, आपके पास डिफरेंट फीचर्स आ रहे हैं, तो दूसरे बिल्डर्स के अंदर भी आपको इस तरीके की ऑप्शंस मिलती हैं जिनमें आप जिनको आप यूज़ करते हुए अपना पेज डिज़ाइन करते हैं, अपनी मर्ज़ी की, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक पेज डिज़ाइन करते हैं।